उस रात आकाश असामान्य रूप से शांत था। ना हवा चल रही थी, ना पत्तों की सरसराहट। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं समय थम गया हो। घने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था, रुद्रपुर। इस गांव में रहने वाले लोग महादेव के परम भक्त थे, पर उन्हीं के बीच एक ऐसा व्यक्ति भी रहता था जिसने महादेव के नाम को केवल दिखावे के लिए ओढ़ रखा था। उसका नाम था विक्रम सिंह। एक बुरे कर्म और नकली भक्ति। विक्रम रोज सुबह मंदिर जाता, माथे पर चंदन, हाथ में रुद्राक्ष और जुबान पर हर हर महादेव। लेकिन जब वही विक्रम मंदिर से बाहर निकलता तो उसकी असली पहचान सामने आती। वह गरीबों को लूटता, कमजोरों को दबाता। झूठ, धोखा और अहंकार उसका स्वभाव बन चुका था। गांव के लोग अक्सर कहते थे, देखो कितना बुरा इंसान है, फिर भी इसका कुछ बिगड़ता नहीं। किसी की जमीन हड़प ली, किसी की बेटी को बदनाम कर दिया, किसी मजदूर की मजदूरी मार ली। फिर भी विक्रम की गाड़ी बढ़िया, घर बड़ा, धंधा फलता फूलता। तब लोगों के मन में एक सवाल उठता, अगर कर्मों का फल मिलता है तो इसे अब तक सजा क्यों नहीं मिली? एक बूढ़े साधु की चेतावनी। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसकी आंखों में गहरी शांति थी और चेहरे पर अजीब सी चमक। वह मंदिर के बाहर बैठा और बोला, महादेव सब देख रहे हैं। विक्रम हंस पड़ा, अहंकार में बोला, अगर महादेव सब देख रहे हैं तो मैं अब तक सुखी क्यों हूं? साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, महादेव की सजा तुरंत नहीं मिलती, पर जब मिलती है तो जीवन की जड़ें हिला देती है। विक्रम ने मजाक उड़ाया और चला गया। महादेव की मौन अदालत। रात को विक्रम को अजीब सपना आया। उसने देखा, वह किसी विशाल श्मशान में खड़ा है। चारों ओर राख, आकाश में अंधकार और सामने महादेव, त्रिनेत्र खुला हुआ। डमरू की ध्वनि नहीं, बस गहरा मौन। महादेव बोले नहीं, पर उसकी आत्मा में एक आवाज गूंज उठी, तू पूछता है सजा कब मिलती है? विक्रम कांपने लगा। सुन, सजा 4 रूपों में मिलती है। 4। पहली सजा, विवेक का मर जाना। आवाज आई, जब इंसान बुरे कर्म करता है और उसे पश्चाताप नहीं होता तो समझ लेना उसकी पहली सजा शुरू हो चुकी है। विक्रम को याद आया, कैसे अब उसे किसी के रोने से फर्क नहीं पड़ता, किसी की बद्दुआ भी उसे छू नहीं पाती। महादेव की वाणी, जिस दिन इंसान का विवेक मर जाता है उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। 5। दूसरी सजा, रिश्तों का टूटना। दृश्य बदला। विक्रम ने देखा, उसका बेटा उससे नफरत करता है, पत्नी डरती है, दोस्त स्वार्थी हैं। आवाज, बुरे कर्म करने वाले को भीड़ तो मिलती है पर अपना कोई नहीं। विक्रम को एहसास हुआ, वह हमेशा अकेला रहा है। 6। तीसरी सजा, भय के साथ जीना। अब दृश्य और भयावह हो गया। विक्रम अपने ही घर में डरा हुआ है, हर आहट पर चौंकता है, नींद नहीं आती। महादेव कहते हैं, जिसने दूसरों को डराया है वह जीवन भर अनजाने डर के साथ जीता है। सच था, विक्रम को वर्षों से सुकून की नींद नहीं आई थी। 7। चौथी और अंतिम सजा, समय का प्रहार। आवाज गंभीर हो गई, मैं सजा तुरंत नहीं देता,
क्योंकि मैं सुधार का अवसर देता हूं। पर जब समय आता है तो न शक्ति बचती है, न धन, न चालाकी। दृश्य बदला। विक्रम बीमार पड़ा है। धन है पर शांति नहीं। डॉक्टर है पर दवा असर नहीं करती। वह रोता है, चिल्लाता है, महादेव माफ कर दो। 8 महादेव का अंतिम संदेश। महादेव प्रकट होते हैं और कहते हैं, मैं दंड देने में नहीं, जागृत करने में विश्वास रखता हूं। जो समझ गया वह बच गया, जो नहीं समझा वह समय के हाथों टूट गया। विक्रम की आंख खुल जाती है, पसीने से लथपथ। 9 पश्चाताप और परिवर्तन। अगली सुबह विक्रम मंदिर जाता है, पर आज उसका सिर झुका हुआ है। वह गांव वालों से माफी मांगता है, लूटी हुई जमीन लौटाता है, गरीबों की मदद करता है। लोग चकित हैं। वह साधु फिर दिखता है और मुस्कुराकर कहता है, देखा, महादेव की सजा। सुधार बन गई। 10 कहानी का सार। महादेव का सत्य। बुरे कर्म करने वालों को सजा तुरंत नहीं मिलती, क्योंकि महादेव न्याय से पहले अवसर देते हैं। जब सजा आती है तो बाहर नहीं, अंदर से तोड़ती है। और अगर इंसान समय रहते सुधर जाए तो वही सजा मोक्ष का मार्ग बन जाती है।